एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद मानी में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की जो मेरी क्लास है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हमने रचनाएं बहुत पढ़ी हैं। सभी ने रचनाओं की बहुत सारी क्लास पढ़ी होगी। क्या आपने रचनाओं के प्रश्न किए हैं? हाँ जी। आज की क्लास में हम आदिकाल के सभी प्रश्न करेंगे जो रचनाओं से बनते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, चार पद के रचयिता है सरप्पा, लुइपा, सबरप्पा, कुकरिप्पा। जल्दी से सभी लोग इसका राइट आंसर बताइएगा। हाँ जी दोस्तों, चार पद के रचयिता कौन है? तो आपको याद रखना, जो चार पद है इसके रचयिता सबरप्पा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अब बात करें ये चार पद है क्या, तो आपको याद रखना यह एक प्रकार का गीत है। अब ये गीत कब गाया जाता है, इसे क्वेश्चन बना था कि अनुष्ठानों के समय गाया जाने वाला गीत कौन सा है। तो आपको याद रखना चार पद है। मैंने आपको क्या बताया? यह अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में आपके पूछा गया क्वेश्चन था कि अनुष्ठानों के समय गाया जाने वाला गीत कौन सा है। तो आपको याद रखना ये चार पद, इसके रचयिता सबरप्पा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है? सोमप्रभ सूरी, सायंधर, हेमचंद्र सूरी, मेरुतुंग। चलिए से सभी लोग इसका राइट आंसर बताइए। कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है? दोस्तों आपको याद रखना, जो कुमारपाल प्रतिबोध है ये सोमप्रभ सूरी की रचना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अब बात करें ये सोमप्रभ सूरी थे कौन, तो आपको याद रखना ये गुजरात के प्रसिद्ध जैन साधु थे। कौन थे? तो आपको याद रखना ये जैन साधु थे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने आपको क्या बताया, कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है? तो आपको याद रखना ये सोमप्रभ सूरी की रचना है। ये गुजरात के जैन साधु थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दान वाक्यावली के रचनाकार है विद्यापति, जयदेव, भूषण, पद्माकर। सभी लोग राइट आंसर बताइएगा। दान वाक्यावली के रचनाकार कौन है? तो आपको याद रखना, जो दान वाक्यावली है इसके रचनाकार विद्यापति हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अब इधर से क्वेश्चन बनता है कि विद्यापति के गुरु का नाम क्या था, जो पेपर में बहुत पूछा जाता है। आपको याद रखना, विद्यापति के गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र था। क्या था इनके गुरु का नाम? पंडित पंडित हरि मिश्र। मैंने आपको क्या बताया? दान वाक्यावली के रचनाकार विद्यापति हैं और विद्यापति के गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्भय भीम व्यायोग के लेखक हैं धनपाल, धर्मप्रभ सूरी, राजशेखर, रामचंद्र सूरी। सभी लोग इसका राइट आंसर बताइएगा। हाँ जी दोस्तों, निर्भय भीम व्यायोग के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना, जो निर्भय भीम व्यायोग है इसके लेखक रामचंद्र सूरी हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अब बात करें ये है क्या, तो आपको याद रखना यह एक रूपक ग्रंथ है। क्या है? तो आपको याद रखना यह एक रूपक ग्रंथ है जिसमें भीम द्वारा वनवास से बकासुर को मारने की कथा है। इसमें क्या है? निर्भय भीम व्यायोग में क्या है? तो आपको याद रखना, इसमें भीम द्वारा जो वनवास में बकासुर को मारा गया था उसकी कथा है। और ये है क्या? तो आपको याद रखना ये रूपक ग्रंथ है और निर्भय भीम व्यायोग के लेखक रामचंद्र सूरी हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्ल जी के अनुसार हमीर रासों के रचनाकार कौन है? रूपचंद, जज्वल, विद्याधर, सायंधर। जल्दी से बताइए सभी लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, शुक्ल जी के अनुसार हमीर रासों के रचनाकार कौन है? तो आपको याद रखना, जो शुक्ल जी हैं उनके अनुसार हमीर रासों के रचनाकार सायंधर है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महापुराण के रचनाकार कौन है? अब्दुल रहमान, धनपाल, पुष्पदंत, स्वयंभू। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? महापुराण के रचनाकार कौन है? तो आपको याद रखना महापुराण है इसके रचनाकार कौन है? पुष्पदंत। इसका राइट आंसर क्या होगा?
ऑप्शन सी। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पेपर में पूछा गया कि महापुराण के रचनाकार कौन है। तो आपको सबसे पहले तो याद रखना, महापुराण एक आदिकालीन ग्रंथ है जिसके रचनाकार पुष्पदंत है। हमारा नेक्स्ट तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आलाखंड नाम से प्रसिद्ध रचना कौन सी है? हुमायूं रासो, परमाल रासो, बीसल देव रासो, हम्मीर रासो। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, आलाखंड नाम से प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो दोस्तों आपको याद रखना, आलाखंड नाम से प्रसिद्ध रचना परमाल रासो है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अब बात करें परमाल रासो के लेखक कौन है, तो आपको याद रखना, जो परमाल रासो है इसके लेखक जगनिक है। कौन है इसके लेखक? इसके लेखक जगनिक है। अब परमाल रासो में है क्या, तो आपको याद रखना, आला उदल नामक दो सरदारों की वीरता का वर्णन है। किसका? आला उदल। आला आला उदल नामक दो सरदारों की वीरता का वर्णन किया गया। मैंने आपको क्या बताया, आलाखंड नाम से प्रसिद्ध रचना कौन सी है, तो वो कौन सी है? परमाल रासो, जिसके लेखक जगनिक है। परमाल रासो में क्या है, तो आपको याद रखना, परमाल रासो में आला उदल नामक दो सरदारों की वीरता का वर्णन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाहुड़ दोहा ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? जोइंदो, राम सिंह, जिनदत्त सूरी, धनपाल। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, पाहुड़ दोहा ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? तो कौन थे? राम सिंह। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया, पाहुड़ दोहा ग्रंथ के रचनाकार आदिकालीन कवि मुनि राम सिंह थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सायंधर पद्धति किस विधा की रचना है? महाकाव्य, खंड काव्य, सुभाषित संग्रह, एकांत काव्य। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, आज की क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जितने भी लोग चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और लास्ट में मुझे कमेंट जरूर बताना कि आज का आपका स्कोर क्या रहा है, आप कितने क्वेश्चन को सही कर पाए हो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सायंधर पद्धति किस विधा की रचना है? तो दोस्तों आपको याद रखना, सायंधर पद्धति सुभाषित संग्रह विधा की रचना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीर्ति लता के रचनाकार है विजय सिंह सूरी, जयसिंह, विद्यापति, अमीर खुसरो। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, कीर्ति लता के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों आपको याद रखना, जो कीर्ति लता है इसके रचनाकार विद्यापति हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अब कीर्ति लता इसमें क्या है रचना, तो आपको याद रखना, इस रचना में भ्रंग भृंगी संवाद के रूप में हुई है। किस रूप में हुई है? जल्दी से बताइए, किस रूप में हुई है? भ्रंग भृंगी संवाद के रूप में हुई है। संवाद। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी पेपर में पूछे गए हैं, तो पूरी क्लास जरूर देखना, और लास्ट में ये जरूर बताना कि आपको मेरी क्लास कैसी लगती है। कीर्ति लता के रचनाकार कौन है? तो आपको याद रखना, कीर्ति लता के रचनाकार विद्यापति हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणमल छंद के रचयिता कौन है? भट्ट, मधुकर कवि, जोइंदू, श्रीधर। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, जल्दी से आप लोग 5,000 सब्सक्राइबर कराओ। आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल अनाउंसमेंट है जो आपको 5,000 सब्सक्राइबर पे मिलेगा। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, जल्दी से 5,000 सब्सक्राइबर कराइए, और फिर बताएंगे आपको कि क्या है आपके लिए नया। हाँ जी, सभी दोस्तों को शेयर कर दो, सबको बता दो, जल्दी से ये चैनल सब्सक्राइब कर लो, बहुत कुछ नया होने वाला है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। रणमल छंद के रचयिता कौन है? तो दोस्तों आपको याद रखना, रणमल छंद के रचयिता श्रीधर है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अब बात करें, यह छंद में 70 छंद में लिखित वीर गीत है। यह क्या है? 70 छंद में लिखित, 70 छंद में लिखित वीर गीत है। क्या है ये? वीर गीत है। मैंने आपको क्या बताया, रणमल छंद के रचयिता कौन है? तो आपको याद रखना, रणमल छंद के रचयिता श्रीधर है। यह 70 छंद में लिखित वीर गीत है।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुमान रासों के रचयिता कौन है? जगनिक, नरपति नाल, दलपत विजय, चंद्रवरदाई। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, खुमान रासों के रचयिता कौन है? तो दोस्तों आपको याद रखना, खुमान रासों के रचयिता दलपत विजय है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। इसकी रचना की बात करें तो इसकी रचना 9वीं सदी में हुई थी। कब हुई थी? 9वीं सदी में हुई थी। बाकी आप सभी को पता है, परमाल रासो किसने लिखा? जगनिक ने लिखा। नरपति नाल ने क्या लिखा? बीसल देव रासो नामक ग्रंथ की रचना की। और चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो। ये सभी आपको पता है, मैंने आपको बता चुकी हूँ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसल देव रासो के रचनाकार कौन है? नरपति नाल, धनपाल, चंद्रवरदाई, जयानक। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, बीसल देव रासो के रचनाकार कौन है? तो आपको याद रखना, बीसल देव रासो के रचनाकार नरपति नाल है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अब बात करें धनपाल, धनपाल ने कौन सी रचना की? जल्दी से बताइए। तो आपको सभी को याद रखना, भविष्यत कहा इनकी बहुत पूछी जाती है। भविष्यत कहा किसकी रचना है? तो आपको याद रखना, ये धनपाल की है। किसकी रचना है? धनपाल की। अब बात करें चंद्रवरदाई की कौन सी रचना है? तो आप सभी को पता है, पृथ्वीराज रासो। कौन सी है? पृथ्वीराज रासो। और जयानक की कौन सी है? तो आपको याद रखना, पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय। ये ऐसी रचनाएं हैं जो इनकी बहुत ज्यादा पूछी गई इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। मैंने आपको क्या बताया? क्या बताया मैंने आपको? पर बीसल देव रासो के रचनाकार कौन है? तो आपको याद रखना, बीसल देव रासो के रचनाकार नरपति नाल है। धनपाल की रचना कौन सी है? भविष्य कहा है। चंद्रवरदाई की कौन सी है? पृथ्वीराज रासो है। और जयानक की कौन सी है? पृथ्वीराज विजय है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदेश रासक के रचयिता है अमीर खुसरो, लक्ष्मीधर, अब्दुल रहमान, हेमचंद। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, संदेश रासक के रचयिता कौन है? आपको याद रखना, जो संदेश रासक है इसके रचयिता कौन है? अब्दुल रहमान। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अब बात करें संदेश रासक है क्या? तो आपको याद रखना, संदेश रासक एक खंड काव्य। क्या है? खंड काव्य है। मैंने आपको क्या बताया? संदेश रासक के रचयिता कौन है? तो आपको याद रखना, संदेश रासक के रचयिता कौन है? अब्दुल रहमान है। संदेश रासक एक खंड काव्य है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मबोध किसकी रचना है? जलंधर नाथ, मत्स्येंद्र नाथ, गोरखनाथ, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, आत्मबोध किसकी रचना है? तो दोस्तों आपको याद रखना, आत्मबोध किसकी रचना है? गोरखनाथ की। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अब बात करें ये गोरखनाथ थे कौन? तो आपको याद रखना, ये नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु थे। कौन थे? नाथ संप्रदाय के, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु कौन थे? तो आपको याद रखना, गोरखनाथ। मैंने आपको क्या बताया? आत्मबोध किसकी रचना है? तो आपको याद रखना, आत्मबोध गोरखनाथ की रचना है। गोरखनाथ कौन थे? नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हालात एक कन्हैया किसकी रचना है? पूरन भगत, अमीर खुसरो, विद्यापति, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, हालात एक कन्हैया किसकी रचना है? तो दोस्तों आपको याद रखना, हालात एक कन्हैया अमीर खुसरो की रचना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अब बात करें ये कहाँ के थे? तो आपको याद रखना, ये उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली गांव में थे। जन्म हुआ था इनका, जन्म कब हुआ था? तो 1255 में। कब हुआ था? 1255 में। कहाँ पे हुआ था? तो आपको याद रखना, यूपी के एटा जिले में पटियाली गांव में। पटियाली गांव, गांव में इनका जन्म हुआ था। बात करें अमीर खुसरो से, क्वेश्चन बनता कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? क्या? खड़ी बोली हिंदी का, खड़ी बोली
हिंदी का प्रथम कवि, हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो आपको याद रखना अमीर खुसरो को। मैंने आपको क्या बताया, हालात कन्हैया किसकी रचना है? तो ये अमीर खुसरो की रचना है। अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली गांव में 1255 में हुआ था। अमीर खुसरो को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता का नाम है? भट्ट केदार, नल सिंह, नरपति नाल, मधुकर कवि। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता का नाम क्या है? तो आपको याद रखना, जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता का नाम क्या है? मधुकर कवि। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अब इधर से बात करें भट्ट केदार की कौन सी रचना पेपर में बहुत ज्यादा पूछी जाती है, उसका नाम क्या है? जय चंद्र प्रकाश। क्या है? जय चंद्र प्रकाश। जय चंद्र प्रकाश किसकी रचना है? तो आपको याद रखना भट्ट केदार की है। एक नल सिंह की भी रचना बहुत पूछी जाती है, आप सभी ने पढ़ी होगी, विजय पाल रासो। क्या कौन सी रचना है इनकी? विजय पाल रासो। ये किसकी रचना है? तो आपको याद रखना नल सिंह की। बाकी आपको सभी को पता है नरपति नाल की कौन सी रचना जो पेपर में बहुत पूछी जाती है? तो बीसल देव रासो। कौन सी? बीसल देव रासो। मैंने आपको क्या बताया, जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता का नाम क्या है? मधुकर कवि। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भविष्य कहा के रचनाकार है? पुष्पदंत, धनपाल, स्वयंभू, सरहप्पा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, भविष्य कहा के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों आप सभी को पता है भविष्य कहा किसकी रचना है? धनपाल की। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। बात करेंगे धनपाल कौन थे, तो आपको याद रखना ये आदिकाल के अपभ्रंश भाषा के कवि थे। कौन सी भाषा के? अपभ्रंश, अपभ्रंश भाषा के कवि कौन थे? तो आपको याद रखना धनपाल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपदेश रसायन के रचयिता कौन है? जिन दत्त सूरी, शालीभद्र सूरी, जिन धर्म सूरी, धनपाल। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, उपदेश रसायन के रचयिता कौन है? तो दोस्तों आपको याद रखना उपदेश रसायन के रचयिता जिन दत्त सूरी है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। बात करें इसकी रचना कब हुई थी, तो आपको याद रखना इसकी रचना 12वीं शताब्दी में हुई थी। कब हुई थी? 12वीं शताब्दी में। कब हुई थी? 12वीं शताब्दी में हुई थी। कितने पद्यों में का ये नृत्य गीत है? तो आपको याद रखना ये 810 पद्यों का नृत्य गीत काव्य है। 810 पद्यों का नृत्य गीत काव्य है। नृत्य गीत काव्य है। मैंने आपको क्या बताया, उपदेश रसायन के रचयिता कौन है? तो आपको याद रखना उपदेश रसायन के रचयिता जिन दत्त सूरी हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम है? दामोदर पंडित, रोडा कवि, कवि आशु, मेरुतुंग। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम क्या है? तो दोस्तों आपको याद रखना प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम मेरुतुंग है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अब बात करें ये मेरुतुंग कौन थे, तो आपको याद रखना ये जैन आचार्य थे। कौन थे? जैन आचार्य। कौन थे? मेरुतुंग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? ज्योतिष ठाकुर, विद्यापति, गोरखनाथ, आचार्य देवसेन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? तो दोस्तों आपको याद रखना पुरुष परीक्षा विद्यापति की रचना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, जो कि संस्कृत भाषा में। कौन सी भाषा में? तो आपको याद रखना यह संस्कृत भाषा में, संस्कृत भाषा में है।
मैंने आपको क्या बताया, पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है, तो आपको याद रखना पुरुष परीक्षा ज्योति विद्यापति की रचना है, जो कि संस्कृत भाषा में है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीर्तिलता किस भाषा की रचना है, अवहट्ट, मैथिली, अपभ्रंश, ब्रज। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, कीर्तिलता किस भाषा की रचना है, तो दोस्तों आपको यह रखना कीर्तिलता अवहट्ट भाषा की रचना है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अब बात करें कीर्तिलता के लेखक कौन है, तो दोस्तों आपको याद रखना कीर्तिलता के लेखक कौन है, विद्यापति। मैंने आपको क्या बताया, कीर्तिलता किस भाषा की रचना है, तो कीर्तिलता अवहट्ट भाषा की रचना है, जिसके लेखक विद्यापति हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्दानुशासन के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल, सरहपाद, हेमचंद्र स्वयंभू। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, शब्दानुशासन के लेखक कौन है, तो दोस्तों आपको याद रखना जो शब्दानुशासन है इसके लेखक हेमचंद है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। अब ये है क्या, तो आपको याद रखना है यह एक व्याकरण ग्रंथ है। क्या है, व्याकरण ग्रंथ। मैंने आपको क्या बताया, शब्दानुशासन के लेखक कौन है, हेमचंद। यह एक व्याकरण ग्रंथ है जिसमें संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश भाषा तीनों का समावेश है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खलिक बारी किसकी रचना है, खालिक खलक, अमीर खुसरो, रहीम अकबर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, खलिक बारी किसकी रचना है, तो दोस्तों आपको यह रखना खलिक बारी अमीर खुसरो की रचना है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पमचर्यू किसकी रचना है, अब्दुल रहमान, स्वयंभू, विद्यापति, चंद्रवत दाई। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, पमचर्यू किसकी रचना है, तो आपको याद रखना यह स्वयंभू की रचना है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहा कोश किसकी रचना है, विद्याधर, पुष्पदंत, सरहप्पा, सबरप्पा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, दोहा कोश किसकी रचना है, तो दोस्तों आपको याद रखना दोहा कोश सरहप्पा की रचना है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। अब बात करें ये सरहप्पा कौन थे, तो आप सभी को पता है इन्हें क्या बोलते हैं, हिंदी का प्रथम कवि की रचना मानी जाती है। कौन सी मानी जाती है, दोहा कोश। सरहप्पा हिंदी के साथ साथ सिद्धों के भी प्रथम कवि थे। आपको याद रखना सरहप्पा हिंदी के साथ साथ सिद्धों के भी प्रथम कवि माने जाते हैं। मैंने आपको क्या बताया, दोहा कोश किसकी रचना है, तो दोहा कोश सरहप्पा की रचना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमात्मा प्रकाश के रचनाकार है राम सिंह, हेमचंद, योगींद्र या जोइंदु, मेरुतुंग। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, परमात्मा प्रकाश के रचनाकार कौन है, तो दोस्तों आपको याद रखना परमात्मा प्रकाश के रचनाकार जोइंदु है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबरस के रचनाकार है मुल्ला वजई, ईसा अल्लाह खां, कुल्ली कुतुब शाह, सैयद हुसैन अली खां। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, सब रस के रचनाकार कौन है, तो आपको याद रखना इसके रचनाकार मुल्ला वजई है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार है गोरखनाथ, मत्स्येंद्र नाथ, जलंधर नाथ, गोपीचंद। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार कौन है, तो आपको याद रखना इसके रचनाकार मत्स्येंद्र नाथ है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है, चनवरदाई, मुल्ला दाऊद, जगनिक, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों आपको याद रखना पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है, तो चनवरदाई की, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से वीडियो को शेयर जरूर करना। साथ में मेरा टेलीग्राम अकाउंट टीचर विद मानी और इंस्टाग्राम अकाउंट को जरूर फॉलो करना। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।